अभी पोजीशन तो देखिए, टाइम तो मुझे काफी हो गया है। हाँ हाँ। और मेरी स्थिति ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ जानबूझ के किया। हाँ मेरी सही बात स्थिति है। मेरी स्थिति रियल में ही जेन्युइन थी। और हम्म। मैं बिल्कुल भी मतलब मैंने तो यही सब सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो बहुत ज्यादा डर भी रही थी। और मैंने हम्म। तो अपना बहुत ही गलत कदम भी उठाने की सोची। ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। जी जी। लेकिन बस फिर मुझे, जैसे आप मिले, या और भी एक दो लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत समझाया। जी। लेकिन उस वक्त पे क्या है कि किसी का थोड़ा सा समझाया हुआ भी बहुत काम आता है। हाँ, ऐसे समय में थोड़ा हिम्मत मिल जाती है तो फिर वो, हिम्मत मिल जाती है। हाँ, पार लग जाती है उसकी। फिर ये समझाया गया कि नहीं भाई, कोई अपराध नहीं है मेरा। मैं जी जी। वास्तव में देना तो चाहती थी, मैं वास्तव में ऐसा नहीं है, मैं आज भी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं देना चाहती हूँ। हाँ मेरा जो हाँ। मन है, बस जी मेरे जी। पास है ही नहीं। हाँ सही बात है। अगर मेरे पास होगा तो मैं कैसे भी करके, और ऐसा नहीं है, मैंने तीन चार तो मैंने कर भी दिए हैं, सेटलमेंट कर दिए हैं तीन चार के। हाँ हाँ। बट ये ना अच्छा, स्थिति क्या करीब, परसेंट में सेटलमेंट किया आपने लगभग? मेरा सेटलमेंट हुआ 40%। वो तो ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। हाँ, मैंने ज्यादा कर दिया। ऐसा था, कुछ हाँ जो एप्लीकेशन वाले थे ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते थे। हाँ। हाँ। और उस टाइम पर बस वही ना, जैसे जैसे मुझे भी मतलब टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे, तो मुझे तब पता चल रहा है कुछ लोग ना, कुछ एप्लीकेशन वाले ऐसा है कि उनकी कंप्लेन करनी चाहिए, कितना ज्यादा टॉर्चर करते हैं वो लोग। जैसे कि? इत, जैसे कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि कुछ पिक्चर्स वगैरह ले ली, फेस, कौन सा और वाला? वो सब। जैसे फेस वगैरह लगा के पिक्चर इधर उधर ट्रांसफर करने लगते हैं, किसी के साथ भी ऐड करके। हाँ हाँ हाँ, इस ऐसा तरीके ऐसा की। तो शायद वो बहुत छोटा अमाउंट का देते हैं, वही करते हैं शायद, है ना? तो थोड़ा सा ऐसी धमकी भी दे रहे थे वो लोग। हम्म। तो बस जैसे मैंने कि कौन ठीक सा है। एप्लीकेशन है ऐसा, मतलब ज्यादातर ज्यादा ज्यादा हरासमेंट करने वाला कौन सा है आपकी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये किया था मूवी क्विक ने। मूवी क्यों ने? हाँ, मूवी क्विक ने किया था ऐसा, और बहुत ही गंदी गंदी गालियां लड़कियों को बैठा रखा है। इतनी गंदी गालियां कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि उनको मतलब इंसान खुद सुन ही नहीं सकता। सही बात है। इतनी गंदी गंदी उन्होंने अब्यूजिंग यूज करी थी। जी। तो बस थोड़ा सा उनका किया था। और ऐसा नहीं है, अच्छे भी हैं, अच्छा, कुछ तो लगभग इतने लगभग अच्छे हैं। लगभग हम्म, लगभग आपके जितने भी मतलब लोन है, साल भर से तो पेंडिंग होंगे। मेरे हाँ। एक साल से ज्यादा हो गया। एक साल से भी ज्यादा हो गया ना? हाँ, नवंबर में 1 ईयर हो चुका है। अच्छा, एक बात तो है, किसी भी जैसे कि कोई लड़का होता है, उसके लिए भी कितना मुश्किल हो जाता है उस इस इन चीजों से बाहर निकलना, या रिकवरी एजेंट को फेस करना, या फिर कॉल्स को मैनेज करना, उसके लिए भी। आप एक लड़की होकर भी आपने इतना बढ़िया, मतलब आपने निकाल दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बाकी हर आदमी नहीं जल्दी जी, से साथ आप ही का बहुत। था इसमें। नहीं, मैं आपसे कहूंगी, इसमें जी कोई नहीं निकल सकता, बिना किसी हेल्प के कोई नहीं निकल सकता। जी। उस जी। टाइम पे जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे बस एक ही बात समझ में आती है कि खत्म कर दो अपने आप को, बस। हाँ इसके अलावा कुछ हाँ। नहीं आता समझ में। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है ना, ये इंसान को खा जाती है। क्योंकि वो ना तो इंसान कुछ खाने का रहता। मेरी जी। स्थिति ऐसी रही थी कि मेरे पास 500 रुपये नहीं होते थे डॉक्टर के जाने के लिए। और मैं रोती थी कि मुझे कोई दे दे, और मेरे रिश्तेदारों ने, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। हम्म। रिश्तेदार सबसे पहले पीछे हटते हैं ऐसे में। तो हाँ, जब पता लगता है कि भाई इसकी कंडीशन खराब हो गई ना, तो जिसको पता है वो भी नहीं देगा, जिसके पास पैसे हैं वो भी देता नहीं है फिर। और मैं पूरी पूरी रात जागना मेरा। हाँ पूरी हाँ। रात मतलब कि मेरे हाथ में सिर्फ कॉपी पेन। पूरी रात जागना। क्या हमेशा करते थे आप माइंड में एक, कॉपी मैन से, मतलब आप मैनेज करते थे कि कैसे इनको मैंने तो होता नहीं था, ये तो केवल अपने आप को समझाने वाली बात थी। इतनी बुरी टेंशन की, रात को 2 बजे आंख खुल गई, 1 बजे आंख खुल गई। एक सेपरेट रूम में बैठ गए, रजिस्टर खोल लिया। जी। इसको देने हैं, इसको इतने देने हैं, इसको इतने देने हैं। क्योंकि हम्म। देने का तो मन था ना, तभी तो ये सब हो रहा था। सही देने का बात। मन नहीं होता तो मैं बिल्कुल आराम से शांत रहती। अच्छा, आपने लेकिन आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, ये हम्म, जब से ये एप्लीकेशन आए हैं लोन वाले, जब से ये ऑनलाइन प्रोसेस हुई है, तब से आपने देखा होगा कि हर आदमी इसमें फंसता जा रहा है। जो भी लोन ले रहा है, जो मतलब लगभग लगभग एप्लीकेशन से लोन ले रहा है, वो तो लगभग लगभग फंसता ही जा रहा है, इससे वो चुका ही नहीं पा रहा फिर उसको। गवर्नमेंट को चाहिए, ये मैं आपको अपने लिए नहीं बता रही हूँ, ये तो जी मैंने तो फेस किया है, जी। फेस कर रही हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन बंद हो। जी। नंबर वन, अगर ये एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी ना, तो हम्म। व्यक्ति की खुद की इतनी इनकम होती है, खुद व्यक्ति इतनी मेहनत कर लेता है कि वो 2 टाइम की रोटी खा सकता है इजीली। लोन की जरूरत ही नहीं पड़े उसे। लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट भी तो बंद नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो फाइनेंशियल से भी उनको काफी जीएसटी मिलती है, तो गवर्नमेंट को क्या पता है कि ये इसका मिस यूज हो रहा है, मतलब मिस यूज तो भी। गैम्बलिंग तो बंद कर सकती है। हाँ, गैम्बलिंग पे अगर रोक लग जाए, जैसे गैम्बलिंग वगैरह में हार है ज्यादातर, और मेरे हिसाब से जितने भी एप्लीकेशन वाले हैं ना,
इनसे लोन लेके ज्यादातर लोग, मैं सबके लिए नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे 99% समझो कि या तो गैम्बलिंग बिल्कुल। या शेयर मार्केट या पता नहीं इधर उधर से ज्यादा हाँ, मतलब एमसीएक्स वेस्टेज कर रहे हैं। वगैरह ये सब, हाँ इसमें लगे हुए हैं। हाँ और सही बताऊं, ये सब लगे हुए हैं, ये केवल इसमें मैं भी हूँ। ये माइंड ना एक्सेप्ट नहीं करता, इस माइंड में एक ऐसा कीड़ा आ जाता है जी कि जी। वो ना बार बार एक्टिवेट होता है, बहुत समझाने के बाद भी एक्टिवेट होता है। और वही एक विनाश का कारण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी तो नहीं है, हम खुद ही अपने दुश्मन बन रहे हैं उसमें। आपने अब कैसे ये छोड़ा ये? देखिए, मेरे छोड़ने का मैंने, देखो छोड़ने का तो एक ऐसी बात है कि जब कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो व्यक्ति छोड़ देता है, जब सब कुछ पैसे खत्म हो जाते हैं तभी छोड़ पाता है इसको, है ना? तभी छोड़ पाता है लेकिन जब ये कहीं से ऐसा होता साधन है बंद हो गए। ज्यादातर लोगों के पास में, ऐसा भी होता है जैसे कि थोड़ा सा पैसा नहीं है तो बंद कर दिया, फिर पैसा आता है तो फिर से वापस उसी लाइन में लग जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यही छूटती नहीं है प्रॉब्लम ना, है। इसकी लत छूटती नहीं है। ये तो नहीं छूटती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। नहीं छूटती क्यों नहीं है, इसका एक रीजन है। हम्म। इतने सारे खर्चे होते हैं, हाँ। कर्जे में पहले दबे हुए होते हैं। हम्म। एक इंसान बस वो जो इसको स्टार्ट करता है ना, केवल एक 500 रुपए के लिए करता है। हाँ, उस 500 रुपए में अपने 5,000 रुपए दे देता है। दे देता है, सही बोल रहे हो। केवल 500 रुपए चाहता है, वो चाहता है कि मेरे घर का खर्चा चल जाएगा, बस मैं 500 रुपए ले लूं उससे रोज के, या 200 रुपए ले लूं। हम्म। ये तो सब, सही बताऊं, खेल इन्हीं का है। ये तो हमें तो गुमराह किया जाता है, ये हमारे लिए है ही नहीं। ये तो सब उन्हीं के उससे होता है कि जितना जो, जब वो चाहेंगे जब वही नंबर डालेंगे, जब वो चाहेंगे सब वो अपने फेवर में ही करते हैं सब। सही बात है। क्योंकि है तो सब उन्हीं के हाथ में। अच्छा, लगभग लगभग कितने एप्लीकेशन थे आपके? मेरे 14। 14 अमाउंट थोड़ा शेयर कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपका लगभग? हाँ जी, मेरा अमाउंट एप्लीकेशन से ही 6-7 लाख होगा। और बैंक से? बैंक से 10। 1.25 साल के करीब आपने निकाल दिया फीस करके, रिकवरी एजेंट वगैरह इन सब से, है ना? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, इनमें से मैं काफी पे भी कर चुकी थी, मैं 1.5 साल से पे भी कर रही थी। अच्छा, कुछ पे कर रहे थे और कुछ का अभी सेटलमेंट करना आप चालू किया है? मैं 1.5 साल से, मैं चाहे मेरा कितना भी ईएमआई हो, लेकिन अब मेरी ईएमआई मेरी सैलरी से प्लस हो गई थी। हाँ हाँ। तो मेरे को तब यहाँ, और इसलिए मेरा बहुत ज्यादा ब्रेक हो गया, और मेरी सैलरी भी रुक गई थी हम्म। 4-5 महीने। और उन दिनों में मेरी तबीयत भी खराब हो गई, उसी टाइम पे मेरे घर में भी डेथ हो गई। सही बात है। तो मेरी सारी जो सिचुएशन है वो बिगड़ गई। और मेरा जो लोन लेने का कारण था वो मेरे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मेडिकल इशू थे, जिसकी वजह से मुझे लोन लेना पड़ा ज्यादा। तो सही बात है। बैंक का तो मैंने इसी वजह से लिया था, लेकिन वो बिल्कुल। लोन की ईएमआई इतनी बढ़ गई कि मैं उसको पे नहीं कर पाई, और मैं पे कर भी नहीं पाऊंगी। अगर मान लो कोई कोई जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं, आप तो यूट्यूब पे भी देखते हो, कमेंट्स भी पढ़ते हो, हम्म। हर आदमी चाहता है कि वो मैं बात करूं, मेरे को सोल्यूशन मिले। तो अगर कोई ये चाहे कि भाई मैंने लोन ले लिया और अगर मैं चाहता हूँ सोल्यूशन की, मेरे पास तो रिकवरी एजेंट भी ना आए, कॉल भी नहीं आए, तो ऐसा तो पॉसिबल शायद नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो रिकवरी एजेंट आने के भी चांसेस हैं, देखिए, कॉल मुझे भी। मेरा मानना है कि अगर आप फ्रॉड हो तो आप हाँ नहीं बच सकते। हाँ क्योंकि अगर पैसा है आपके पास और हाँ। आपने नोइंगली लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखो पैसा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हेल्प करी है। हेल्प करिए, क्योंकि लोन लिया है तो पैसा तो हाँ, चुकाना चाहिए, अगर पैसा है तो। पैसा चुकाना है, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, कि हाँ। आपकी बिल्कुल ही, तो उसमें आपको ये सुसाइड के लिए जो सोचते हैं व्यक्ति, तो वो नहीं करना चाहिए, मतलब क्योंकि अपने आप को जिंदगी गिल्ट है। फील नहीं कराना चाहिए कि भाई मैंने क्या कर जी, दिया, क्या कर दिया, जो हो गया वो तो हो गया, उससे जिंदगी बाहर है कैसे तो है, निकले। हाँ। तो सब कुछ मिलेगा। जिंदगी नहीं है तो देखो, वो तो सब कुछ खत्म ही है। तो तो देखिए, इसके दो ही तरीके होते हैं, कि दो व्यक्ति होते हैं अलग अलग, जिसकी एक तो रियल में प्रॉब्लम होती है, और हाँ। जिसकी एक थोड़ा सा ये इंसान बना भी लेता है ऐसा। तो हम्म। देखिए, उनके चक्कर में वो जो बेचारे जेन्युइन पर्सन होते हैं वो भी बेचारे दब जाते हैं फिर। सही बोल रहे हो। ये है बस, मेरे साथ भी बस इतना था। मैं आज भी कह रही हूँ कि मैं देना चाहती हूँ, मेरे पास कहीं से कुछ अरेंजमेंट हो, मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि देके जो संतुष्टि मिलेगी ना, जी जी। वो बहुत अच्छी होती है। सही बात बस है। है नहीं। लेकिन हाँ, फ्यूचर में मतलब इतना होना चाहिए, इतने सबको हेल्पफुल होना चाहिए, कि जी जो लोग हैं जिन्होंने ले लिया है उनकी स्थिति को जानो, कि वास्तव में अगर वो नहीं दे पा रहे, उन्हें टाइम दो, क्योंकि जी वक्त सबका ऐसा नहीं बदलता है। जी। जी। वक्त बदलता है, उनके ऊपर ये नहीं कार्रवाई कर दो, ऐसे परेशान कर दो कि वो सुसाइड कर ले, या कुछ ना, मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, हम्म। तो टाइम देना चाहिए। मानो कोई बंदा है, वो बहुत सारे बंदे हैं वो फंसे हुए हैं, उनके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी का 1 महीने से ड्यू है, किसी का 3 महीने से है, किसी का 5 महीने से है, किसी का 10 महीने से है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मतलब आप सजेस्ट कर सकते हो कि उनके कैसे लिए वो? मैं ये सजेस्ट करूंगी, वो पहले अपने आप को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हाँ। सेहत को देखें, अपने बच्चों को देखें। राइट। क्योंकि जब आपके पास पैसे ही नहीं है, जी।
तो फिर आप इस पॉइंट को हटा दें, अपने दिमाग से निकाल दें। जब पैसे है ही नहीं तो फिर आप डॉक्टर के ही देंगे पैसे, तो क्योंकि उनके इसके अलावा और उनके कुछ उनके नहीं। उनके पास में जैसे मानो उनके माइंड में बार बार ख्याल आता है कि रिकवरी एजेंट घर तो नहीं आ जाएगा, उससे पैसे नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, आ जाने तो रिकवरी एजेंट तो आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। हाँ लेकिन लेकिन रिकवरी एजेंट तो आपके यहाँ की सिचुएशन देखेंगे ना, राइट राइट। वो भी इंसान है, वो भी तो इंसान है, जी जी। वो भी अच्छा। इंसान है, साथ देते हैं वो भी। ऐसा नहीं है वो साथ नहीं देंगे। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है हाँ तो वो हाँ। आपकी बात को इतना अच्छे से समझेंगे जी। कि आपको एक गलत वर्ड भी नहीं बोलेंगे वो। अच्छा, कोई ऐसा रिकवरी एजेंट के बारे में आपके साथ में फेस हुआ हो जो आपकी प्रॉब्लम देख के आपको कुछ तसल्ली दी हो, सांत्वना दी हो, जैसे कि मुझे बाकी। तो सारे ऐसे ही मिले हैं, एक दो को छोड़, मुझे सारे ऐसे ही मिले हैं कि जिन्होंने मुझे मेरी बहुत हेल्प की है, और मेरी बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम थी। जी और जी। उन्होंने मेरी, मतलब मैंने तो पूरा विद प्रूफ सब कुछ दिया उनको, सब पेपर्स दिए, अपने मेडिकल इश्यूज जो थे मेरे घर में थे, हाँ हाँ। एटलीस्ट जो भी डेथ हो गई थी सबके सर्टिफिकेट, सबकी डेड बॉडी तक भी मैंने सेंड की है। हाँ हाँ मेरे हाँ। घर में वास्तव में बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा मैंने अच्छा। सबको इनवाइट किया, मेरे घर आ जाओ, क्योंकि देखिए जो जहाँ प्रॉब्लम होगी वो इंसान बिल्कुल ऑनेस्टली बोलेगा, हाँ वो हाँ बचेगा बिल्कुल। नहीं उन लोगों से। मैं बची नहीं थी। मैंने सही है। बोला आ जाओ मेरे घर। आप मेरे घर आने के बाद आप उल्टा कहेंगे कि आप खाना कैसे खाते हो, आप अगले अगले टाइम पर कैसे करते हो। मैंने कहा मेरे घर की सिचुएशन बहुत खराब है, सही हो बात गई है। है, जब मेरे घर में कोई बचा ही नहीं है। बिल्कुल मेरे घर में जब कोई बचा ही नहीं कुछ करने के लिए, मेरा दिमाग काम नहीं करता, रात दिन मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, डॉक्टर के जाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ। बिल्कुल। अब बिल्कुल तुम्हें मेरी जान लेनी है तो देखो, उससे पैसे वसूल होते हैं, तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हो गई थी। सही में मैं उसके लिए भी तैयार हो गई थी कि एक काम करो, मुझे पॉइजन दे दो, मैं खत्म हो जाती हूँ, आपका पैसा ऐसे निकलता है तो ऐसे ले लो। हम्म। मतलब मैंने बिल्कुल जो बात थी मैंने वही बात उनके आगे रखी। वो भी इंसान होते हैं, समझते हैं। कोई रिकवरी एजेंट ऐसा हो जो आपको बोला हो कि इससे मान लो केस हो सकता है, क्या हो सकता है, डराया हो, या आपको सजेस्ट किया हो कि ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा देखिए नहीं है तो। ऐसा केवल मोबीक्विक है, मैं नाम लूंगी, मोबीक्विक ऐसे हैं कि जो किसी की प्रॉब्लम को नहीं सुनते हैं, गाली गलौज इतनी ज्यादा उन्होंने लड़कियां रख रखी हैं, उन्हें हम्म किसी की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। कोई मर जाए वो हम्म तो ये भी कहता है तुम्हारे यहाँ तो कोई ना कोई मर रहा है, तो इसमें हम क्या करें, मरने वाले ने लोन थोड़ी लिया, तुमने लिया। इतनी हम्म। बैड लैंग्वेज भी यूज की है, लेकिन वैसे और किसी ने नहीं की है, सबने प्रॉब्लम को समझा है, हम्म। सबने सही बहुत बात है। साथ दिया है, सबने साथ दिया है। किसी भी, मैं किसी भी और एप्लीकेशन पर नहीं कहूंगी, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई पर्सनल लोन की और एप्लीकेशन हो, किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं करा मुझे। अगर रिकवरी मैंने एजेंट सबको आता बुलाया है, अपने घर। अगर रिकवरी एजेंट आता है घर आने के लिए बोलता है, तो उसको बोलना चाहिए कि ठीक है आप आ जाइए, हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए। आप मेरी परिस्थिति देख लो, अगर मेरे पास में देने लायक होते तो मैं आप लोगों का जमा करा देता। तो देखिए सिर्फ जो जेनविन होगा, जो जेनविन होगा वो बुलाएगा, जो जेनविन नहीं होगा वो नहीं बुलाएगा। दिक्कत तो उन लोगों की आती है जैसे गैम्बलिंग में हार गया कोई, 20 लाख 30 लाख रुपए हार गया, हम्म। तो वो घर वालों से भी छुपाना चाहता है, रिकवरी एजेंट से भी छुपाना नहीं चाहता देखिए, छुपा नहीं सकते हम है ना। हम छुपा नहीं सकते किसी से भी, अगर लोन क्योंकि लिया देख, है, लोन लिया है तो बिल्कुल। घर वालों के साथ शेयर उसको हर हाल में करना ही शेयर पड़ेगा। आप पहले करिए, नहीं तो फिर अपनी जान से जाएंगे। शेयर हाँ करिए, अब तो जो हो चुका वो तो हो चुका, हाँ। तो जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है, तो खत्म ऐसी थोड़ी बात हो नहीं है, घर जाती है। वाले भी साथ दे ही देते हैं लगभग लगभग, देते अगर हैं बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल अगर ऐसी बिल्कुल। कोई बात हो गई तो दे ही देते हैं। मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा था, मेरी प्रॉब्लम थी, चाहे मैं देखिए गैम्बलिंग मेरा भी था, ये रीजन मेरा भी रहा है। हाँ हाँ गैम्बलिंग मेरा मेन इश्यू तो वही रहा है। हाँ हाँ। और ये क्यों रहा, ये भी किसी कारण से आया था कि घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो किसी ने कहा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो तो कुछ आपको थोड़ा खर्चा सा निकल मदद। जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, और मोटिवेट ऐसी किया बात है। उन्होंने, गलत मोटिवेट हाँ, किया। गलत रास्ता दिखाया। उससे क्या है, कभी तो निकला, लेकिन हम्म। वो लत जो लग गई तो वो तो फिर बर्बाद ही कर दिया उसने। लेकिन जिसने गलत रास्ता दिखाया उसे तो शायद आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। हम्म। मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है, ये जिंदगी मैं जी रही हूँ बस, सही लेकिन ये बात। जिंदगी जिंदगी नहीं है। नहीं इसमें लेकिन, हर पल लेकिन परेशान हूं मैं। ये है कि चलो मान लो 5 साल 7 साल 10 साल, ये समझ लो थोड़ा 5 साल पीछे हो गए, लेकिन वक्त अच्छा आता है तो ये 5 साल भी रिकवर हो जाता है, अगर आप सब कुछ सही से करने लग जाते हैं तो नहीं, एक वापस। मन में कुंठा तो रहती है, हमारे एक मन में तकलीफ होती है कि हमारे ऊपर कर्जा है। देखिए रहती ये तो है, है, लेकिन जैसे ये मान लो रहती है। धीरे धीरे करके सेटलमेंट करके आप एकदम फ्री हो गए, तब जाके आप ये सोचो कि चलो ठीक है, देर ही ये सही पीरियड लेकिन। लंबा है, मैं आपको सही बताऊं, ये पीरियड बहुत लंबा होता है, क्योंकि एक दो साल में रिकवर नहीं होता। इतनी सैलरी किसी की नहीं होती कि जो इंसान लाखों रुपया कमा लेगा। 20-30 हजार रुपए की औकात होती है सबकी, उस इतना ही खर्चा हो जाता है, बच्चे पढ़ने वाले होते हैं सभी के। हाँ हाँ। और उसके साथ साथ जब इतनी टेंशन में रहता है तो बीमारियां भी लगती हैं। सही बात है, तो ज्यादातर लोग तो इससे बाहर ही नहीं निकल पाते, बहुत बहुत बहुत। मुश्किल है। हाँ, अगर उनको मोटिवेट ना किया जाए और उनको सही बताया नहीं जाए, तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस ना दिया जाए, तो बाहर ही निकलने में असमर्थ हो जाते हैं, धीरे धीरे खुद को ये मान लेते हैं हाँ, कि मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा लाइफ टाइम इससे। लेकिन हाँ निकलना चाहिए, बाहर निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। रास्ते, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी होता है।
इसीलिए ऐसे ही निकल सकते हैं, जैसे मानो किसी का 10 लाख है, देने के लिए पैसा ही नहीं है, तो भाई ठीक है थोड़ा थोड़ा कमा के उसका 20% में 25% में जितना हो पाए, 10 लाख का 2 लाख रुपए भी अगर नहीं, 2 सेटलमेंट हो साल के गया। लिए माइंड से निकाल दो, हमें देने हैं पैसे। हाँ 2 साल अपनी लाइफ को स्पेंड करो, अपने आप को ठीक करो। हाँ थोड़ा हाँ बहुत अमाउंट आप 10%, 5% जो भी अपनी सैलरी का निकाल पा रहे हैं, हाँ हाँ उसमें भी आपको बहुत अच्छा फील होगा कि मेरे पास आज 1000 रुपए हैं या 10,000 रुपए हैं। क्योंकि हाँ, ऐसी हालत वालों के पास तो 500 रुपए भी नहीं होते, मेरे पास नहीं थे। सही बात है। डॉक्टर के जाने के लिए भी मैं ये सोचती थी कि आज डॉक्टर के जाना है तो कहीं से 500 रुपए दे दे, और सही बताऊं कोई भी नहीं देता था 500 रुपए भी। नहीं देते नहीं देते, सही बोल नहीं रहे हो देता आप। था। क्योंकि वो नहीं देता अगर था। लोन ही ले रखा है मोबाइल से, तो सिंपल सी बात है कि वो ह्यूमन व्यवहार भी खराब कर लिया होगा धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल। लगभग लगभग, क्योंकि अड़ोस पड़ोस से भी ले ही लेता है जब ऐसी कंडीशन आती है, तो फिर हाँ, उनको भी समय पे नहीं दे पाने से उनका भी व्यवहार खराब हो लेता है। इसलिए इस झंझट से हटकर जब लगता है ना हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है, हाँ तो हाँ बिल्कुल शांत हो जाओ। 2 साल अपने आप को बिल्कुल शांत कर लो। 2 साल में अपने आप को देखो, बच्चों को देखो, माइंड में ये सेट कर लो, अब कोई भी आए जैसा आए, जो होगा देखा जाएगा। अब है नहीं तो है नहीं, वो टेंशन से भी नहीं कोई आएंगे। जान तो ले नहीं लेगा कि भाई ले ठीक नहीं है नहीं, तुमको, जान तो हाँ। कोई नहीं लेगा, ना ना ना। भाई ये है थोड़ा सा अगर वो भी आयुर्वेदिक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल के चले जाएंगे। वो भी इतना बोल सकते हैं क्यों नहीं दे रहे हो आपने बैंक से, क्यों लिया, फलाना लिया, ऐसे मतलब गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज को थोड़ा इग्नोर करके भी निकल सकता है हाँ आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको थोड़ा सा इग्नोर करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करें। एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, नहीं समझते हैं हाँ हाँ। तो बस उनसे बात ना करें सर। कई बार मैंने ये सुना है कि ज्यादातर रिकवरी एजेंट जो है, जो प्रॉब्लम देख लेते हैं बंदे की कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो रिकवरी एजेंट खुद बोल जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं है तो मत दो, कुछ नहीं होने वाला है। कई रिकवरी एजेंट दया करके भी ये रिकवरी बोल के एजेंट, चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बहुत साथ, ऐसा नहीं है, वो भी साथ देते हैं, वो भी इंसान हाँ होते हैं। कि बिल्कुल। जब किसी के घर में कुछ है ही नहीं, हाँ हालत हाँ, खराब है, डॉक्टर के पेपर हम दिखा रहे हैं, रात दिन डॉक्टर के जा रहे हैं, कहाँ से दें? सही बात है। देखो हो तो दो, नहीं है तो फिर आराम से बैठो। हाँ कुछ होना जाना है नहीं, जब पैसा ही नहीं है तो क्या ही कर लेगा कोई। जब पैसा नहीं है तो नहीं कर लेगा तो क्या कर लेगा, कुछ आंसी तो मार देगा, मार दो भैया। तुम्हें लगता है नहीं, तुम्हारा पैसा मार ये के निकलेगा तो सिविल के ले लो। मामले में आता है, ठीक है भाई, तुम अगर लग रहा है तो आप हाँ, कोर्ट में जाइए, कोर्ट के द्वारा आइए, कोर्ट में जाएंगे तो उसमें भी टाइम लगता है, और कोर्ट भी आपकी पूरी बात सुनता है। कोई भी पूरी बात सुनेगा ऐसे।